गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू जीरो टू जीनियस क्लासेस। हम अपनी बात चल रही थी परिमेय संख्याओं की, रैशनल नंबर्स। वी आर टॉकिंग अबाउट रैशनल नंबर्स। तो अपना एक टॉपिक तो खत्म हो गया था कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। उनकी मैंने आपको 4 कंडीशन बता दी थी। उसके बाद आती है कि आपको अपरिमेय संख्या मैंने बताया था। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनके अलावा जो संख्याएं होती हैं मतलब जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होंगी, है ना। तो अपनी यहां तक बात हो गई थी। उसके अलावा चलते हैं अपन कि परिमेय संख्याओं का अब क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, इस एक्सरसाइज में एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो एक तरीका आता है, दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो 1 नंबर के या आधे नंबर के 1 नंबर के आसपास के आते हैं। लेकिन जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। जैसे इस एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात यह है खासियत कि इस एक्सरसाइज में सारे ही क्वेश्चन एक ही पैटर्न के होंगे, पैटर्न चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन होता है अपना क्या कि जांच करो या सिद्ध करो, है ना। सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये आगे सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो, मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमको अपोजिट लेके चलना है, और आपको ये चीज भी बताई थी जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं वो अपरिमेय है ना। इस बात में बहुत अच्छा लॉजिक छिपा हुआ है, तो आप उस लॉजिक को समझो। देखो, परिमेय और अपरिमेय है परिमेय, ठीक है। अब परिमेय के लिए 4 कंडीशन मैंने आपको बताया कि P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P और Q सहभाज्य और P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक है, यहां तक मैंने बताई थी। लेकिन अपरिमेय के लिए कोई कंडीशन नहीं थी। अपरिमेय के लिए एक ही कंडीशन क्या कि जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय। तो हमारा मतलब यह है कि हम अपरिमेय सिद्ध नहीं कर सकते आसानी से, लेकिन हम ये तो देख सकते हैं कि परिमेय है या नहीं। क्योंकि परिमेय है तो ये चारों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अप्लाई नहीं हुई तो इसका मतलब परिमेय नहीं है। अब परिमेय नहीं तो बच्ची क्या, अपरिमेय। ठीक है, यानी कि परिमेय के लिए हमारे पास 4 कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन वैलिड नहीं हुई, लागू नहीं हुई, अप्लाई नहीं हुई, तो वो क्या होगी, परिमेय नहीं होगी। और मैंने बताया था जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती। तो कहने का मतलब यह है कि हम इसको डायरेक्टली अपरिमेय सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपरिमेय के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है। वी हैव नॉट एनी कंडीशन फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, बट वी हैव 4 कंडीशन फॉर रैशनल नंबर्स, सो वी कैन प्रूव कि ये अपरिमेय नहीं है। ये हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कि ये परिमेय नहीं है। अब परिमेय नहीं है तो क्या हुई, अपरिमेय। ठीक है, चलो अपन को अब क्या करना है, इसको परिमेय नहीं साबित करना है। इनकी हमको ये देखना है कि परिमेय पर ये। अब देखो इसका तरीका क्या होगा। तरीका आंसर कि मान लेते हैं कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इस पर चारों कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। कौन कौन सी, मैं यहां साइड पे लिख देता हूं। पहली कि इसे P/Q के रूप में लिख सकें। दूसरी कि Q 0 ना हो। तीसरी कि P और Q एक दूसरे को भाग ना दें। P और वह Q सहअभाज्य पूर्णांक, है ना, सहअभाज्य पूर्णांक हो। और चौथी कंडीशन क्या कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। यानी कि कोई हमारे पास ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो P को भी डिवाइड करे और Q को भी डिवाइड करे। समझिए। तो चलिए, अगर ये परिमेय है तो ये चारों कंडीशन क्या होनी चाहिए, अप्लाई होनी चाहिए, वैलिड। तो ठीक है, तब इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0।
समझ गए। अगर ये रूट अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 है को क्या माना है, परिमेय माना है, तो इसे पी बटे क्यू के रूप में लिखो। यानी कि क्या, विच इम्प्लाई कि अंडर रूट 2 बराबर पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक ये बात खत्म हुई। अब आते हैं अपन की, देखो पहली हमने कंडीशन कर दी पी और क्यू, दूसरी हमने क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तीसरी भी हम ये कंडीशन मान लेते हैं कि तथा जहां पी व क्यू सह अभाज्य पूर्णांक है, ये भी मान लिया हमने पहली, दूसरी और तीसरी तीनों कंडीशन मान ली। अब हमारे पास लास्ट कंडीशन बची है कि P और Q का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई हमारे पास ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जिसका P में भी भाग जाए और Q में भी भाग जाए। ठीक है, चलो अब यहां से आते हैं। क्या, अगर मैं Q को यहाँ गुणा कर दूं तो अंडर रूट 2 Q बराबर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर दूं, यहाँ पर वर्ग करने पर मैं दोनों तरफ का वर्ग कर दूं, वर्ग करने पर बहुत ही प्यार से समझिए इसको, वर्ग कर दूं मैं तो अंडर रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर 2 पी स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर बराबर 2 गुणा में है, किस में जाएगा, बटे में जाएगा, यानी कि ये आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं अपन, क्या इसको थोड़ी देर के लिए यहां छोड़ दो, इसको समीकरण 1 दे दो और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दो। अब आते हैं अपन यहां पर, क्या कि अगर जैसे 2 है वो 16 को डिवाइड करता है, 16 को डिवाइड करता है, यानी कि हमारे पास आ जाते हैं 16 में हम भाग देते हैं 2 का, तो हमारे पास 8 आ जाता है। क्या मैं 16 को ये नहीं लिख सकता, 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यानी कि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। अब कंडीशन क्या आती है, देखो इस बात को समझते हैं कि 2 16 को डिवाइड कर रहा था, यानी कि 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था। अगर ये 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था तो इसका मतलब ये कि अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तब भी ये 2 उस संख्या को डिवाइड करेगा, यानी कि स्क्वायर हटाया तो क्या बचा 4, और ये 2 4 को डिवाइड करेगा और इसका उत्तर आ जाएगा 2। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूर्णांक a है, अगर कोई पूर्णांक a है और वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, b स्क्वायर को डिवाइड करता है मतलब कि b स्क्वायर में a का भाग दिया जाता है और कुछ ना कुछ आता है, मान लेते हैं c उत्तर आता है। ठीक है, तो अगर हम इस पर तब क्या कि ये a है, इसका स्क्वायर हटाने पर क्या बचेगा b, तो इसका मतलब ये कि ये b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जो और मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमारे पास आ जाता है क्या, हम ये कर देते हैं क्या कि हम 81 को अगर कोई चीज डिवाइड करती है और वो क्या है 3 डिवाइड करती है, और कितनी बार करती है 27 बार। अब मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर, यानी कि 3 किसका डिवाइड कर रही थी 81 को, यानी कि 81 का मतलब 9 का स्क्वायर को। अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो भी यह 3 9 को डिवाइड करेगा। ये कंडीशन होती है, ये रूल होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कि कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या के वर्ग को डिवाइड कर रही है तो उस संख्या का अगर वर्ग हटा दें तो भी वो संख्या उसे डिवाइड करेगी। ठीक है, चलो अब इस बात को यहां लागू करते हैं कि देखो इसको भूल जाओ थोड़ी देर, कि 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है, 2p स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर स्क्वायर हटा दें तो क्या बचा p, तो p को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। यहां पे लिखे हैं चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करता है तब यह, या विच इंप्लाइज लगा दो, विच इंप्लाइज 2 किसको विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। अगर 2p स्क्वायर विभाजित करता है तो स्क्वायर हटा दिया क्या बचा p, तो 2 किसको विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। अब
देखो विभाजित करने का मतलब ये है कि पूरा पूरा भाग जाएगा और कुछ ना कुछ उत्तर जरूर आएगा, शेषफल 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखो हमारे पास कि क्यू स्क्वायर, ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, हम ये कर रहे हैं, सॉरी, हमने क्या कर दिया कि 2p को विभाजित करेगा, 2p को विभाजित कर रहा है, यानी p में भाग जा रहा है 2 का, और मान लेते हैं उत्तर क्या आ रहा है, r उत्तर आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उत्तर आएगा ना, जैसे 4 में 2 का भाग दिया हमने तो उत्तर क्या है, तो सेम हम यहां मान लेते हैं कि p में 2 का भाग देने पर उत्तर क्या आ रहा है, r आ रहा है। 2 बटे में है, यहां जाएगा गुणा हो जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 2r। ये हो गया तुम्हारा समीकरण 2। समीकरण p का मान अगर मैं यहां रखूं, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखूं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट हमने फर्स्ट में रख दी, फर्स्ट में रखी तो हमारे पास क्या आया कि क्यू स्क्वायर बराबर 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है, बटे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ गया। चलो और आगे करते हैं, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, r का स्क्वायर क्या हो गया r स्क्वायर, बटे क्या आ गया 2, है ना, ये आ गया हमारा क्यू स्क्वायर। 2 से ये कट जाएगा, 2 4 कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। 2 गुणा में है, किस में जाएगा, बटे में जाएगा, और वापिस से हमारे पास एक संख्या आ जाएगी क्या, कि यहीं पे देख लो हमारे पास क्या आ जाएगा, चलो ऊपर चलो, हमारे पास आ जाएगा क्या कि r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या आ गया, वापिस से वही संख्या की 2 किसको विभाजित कर रही थी, पी स्क्वायर को, तो यहां पर 2 किसको विभाजित कर रही है, क्यू स्क्वायर को, यानी विच इंप्लाइज 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। 2 किसको विभाजित करता है, क्यू स्क्वायर को, तो अब ये किसको करेगा, क्यू को भी करेगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, है ना, जैसा अपन ने यहाँ पे किया था। विच इंप्लाइज क्या कि 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा बी, 2 क्यू को विभाजित करेगा। अब यहां पर देखो 2 किसको विभाजित कर रहा था, पी को, और यहां पर 2 किसको विभाजित कर रहा है, क्यू को। हमारी चौथी कंडीशन क्या थी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो p को भी विभाजित करे और q को भी विभाजित करे। ठीक है, लेकिन यहां पर तो 2 एक ऐसी संख्या है जो p को भी विभाजित करती है और q को भी करती है। इसका मतलब ये हो गया कि 2 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, विच इंप्लाइज 2 p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी कि 2 p व q का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि 2 का p में भाग जा रहा है और q में भाग जा रहा है। तो इसकी चौथी कंडीशन अप्लाई हुई क्या, नहीं हुई, तो √2 परिमेय होगी क्या, नहीं होगी। अब परिमेय नहीं है तो क्या बची, अपरिमेय, ये तो सिद्ध करना था। ठीक है, यहां पर हमारा हिंदी में लिख जाएगा अतः हमारी पूर्व में की गई धारणा या अवधारणा गलत है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये चारों कंडीशन अप्लाई होती तो हम कह देते ये तो परिमेय है। अब ये हम कह रहे हैं कि ये चारों कंडीशन, चौथी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या बची दूसरी, अपरिमेय। ठीक है, तो वही आ गया, अपरिमेय तो सिद्ध करनी थी, तो ये आसान है। ठीक है, जिस टाइप से अगर माना जाए कि कोई हमसे ये कहे कि भाई 2 इंसान खड़े हैं, अब पता लगाओ कि वो लड़का है या लड़की, तो हम कुछ चीजें देखते हैं, जैसे उसकी आवाज लड़कियों जैसी है या नहीं है। अगर वो लड़की नहीं है तो दूसरी का ऑप्शन बचा लड़का, तो वो लड़का है। सेम उसी चीज कि हमारे पास 2 ही चीज है, या तो परिमेय या अपरिमेय। परिमेय नहीं निकली क्योंकि परिमेय के लिए चौथी कंडीशन अप्लाई नहीं हुई तो दूसरी क्या बची, अपरिमेय। ये पूरा जो मेथड है ये चेंज नहीं होगा, हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा वैसा ही रहेगा। ठीक है,
एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मैं अगर ये कह दूं, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये दे दूं क्या कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब क्या करके चलोगे, यहाँ पे माना √3 एक परिमेय संख्या है, तब इसे P व Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या आ गया, √3 P बटा Q आ गया। वापिस से अपन वही करेंगे, इसको यहाँ गुणा किया, √3 Q आ गया। वर्ग करेंगे, √3 का Q क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 आ गया। और यहाँ 2 की जगह 3 गुणा में है, किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। हम क्या कह रहे हैं कि 3 P² को विभाजित करता है, तो 3 किसको विभाजित करेगा, P को भी करेगा, P को करेगा। हमने यहाँ पे P में 3 का भाग जा रहा है, तो उत्तर क्या मान लिया, R। यहाँ पर एक वर्ड लिखना, माना, क्योंकि R थोड़ा ना रहा, उत्तर मान रहे हैं हम, तो R उत्तर आ रहा है। हमने 3 का P में भाग दिया और उत्तर क्या आ गया, R। 3 से R गुना होगा और क्या आ जाएगा, 3R आ जाएगा। P के मान को हम यहाँ रखेंगे वापिस से, ये 3R हो जाएगा, 3R का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 9। और यहाँ पर हमारा 3 था, तो हमने 3 रखा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, R का स्क्वायर R² हो गया, और यहाँ 3 से 9 कट जाएगा 3 बार, तो 3R² आ जाएगा, 3R² आ गया। 3 गुणा में है, किस में जाएगा, बटे में जाएगा, तो यहाँ बटे में चला गया, और यहाँ क्या बच गया, सिर्फ R। वापिस से वही संख्या की 3 की स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये किसको विभाजित करेगा, Q को विभाजित करेगा। इसका मतलब 3 और 3 P व Q को का क्या हो गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, यानी कि ये P को विभाजित करता है और Q को विभाजित करता है। तो P 3 है जो P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। इसका मतलब इसकी चौथी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो जो हमने पूर्व में मानी थी, पूर्व का मतलब यहाँ पर, तो जो हमने ये मानी थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो गलत है, ठीक है। या यूं लिख सकते हो, जो कि हमारी पूर्व में की गई कल्पना का विरोधाभास है, या हमारे पूर्व में की गई अवधारणा लगा लो, कल्पना लगा लो, जो भी आप लगाना चाहो, जो भी आपको सिंपल वर्ड लगे, कल्पना गलत है, मतलब जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। अतः √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको पैटर्न में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आप ये क्वेश्चन घर पे बैठ के करिए और मुझे कल तक सारे ही बच्चे चेक करवाइए। ये क्लास 8, 9वीं और 10वीं दोनों के लिए है। 8वीं के लिए मैं आज या तो इवनिंग में डाल दूंगा या फिर कल मॉर्निंग में, 2 क्लास मिल जाएंगे आपको। सिद्ध करो कि निम्न संख्याएं एक अपरिमेय है। क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे पहली है √5, दूसरी है √7, और तीसरी है √11, और चौथी है √13। ये संख्या है। 4 क्वेश्चन है। ज्यादातर आपके क्वेश्चन या तो √5 के, √3 के, √2 के आते हैं। 7 का अभी तक तो आया नहीं, लेकिन कई बार आ भी सकता है। हमेशा ऐसी संख्या पूछेगा जिसमें किसी और का भाग नहीं जाता हो, जैसे 5, 7, 3, 11, 13, 17 और इस टाइप की संख्याएं वो पूछेगा। मैक्सिमम 13 पूछ सकता है, और इससे भी मैक्सिमम ज्यादा करेगा तो वो आप लास्ट और पूछ लो और वो कर दो 17। इससे आगे नहीं जाता। ज्यादा आप ध्यान देना, बस आप संख्या बदल जाएगी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप पैटर्न समझ जाओगे। फिर तो आपको कोई भी संख्या हो, बस संख्या रिप्लेस करनी है, पैटर्न सेम रहेगा। तो ये संख्या इसलिए दी गई ताकि आपका जो मेथड है वो आप पूरे तरीके से तैयार करें। और जैसा कि बताया था कि एडमिशन के लिए फीस आधी हो चुकी है, तो आप जल्दी से एडमिशन करवाइए, क्योंकि 15 तारीख लास्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल।